हेलो एंड वेलकम टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ और इस सीरीज़ में लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको एक वर्कशीट दिया था और आई होप आपको जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में हम समझेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं लूप्स। लूप्स क्या होता है? बेसिकली अगर आपको कोई भी काम को बार-बार करना हो, कोई भी काम को रिपीटेड करना हो तो अब हम नॉर्मल तरह से करेंगे। अगर हम प्रिंटफ करके करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। सपोज़ करो मुझे हेलो को प्रिंट करना है 100 बार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करना पड़ेगा हेलो, फिर प्रिंट करना पड़ेगा हेलो और यही काम मुझे 100 बार करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होने वाला है। इसी तरह से इसी चीज़ को देखते हुए क्या हुआ कि लूप्स का इन्वेंशन हुआ। तो लूप्स क्या करते हैं? आपको कोई भी काम को बार-बार या रिपीटेड कराने में मदद करते हैं। हमारे पास 3 तरह के लूप्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। आज की क्लास में हम समझेंगे कि कैसे हम फॉर लूप को चलाते हैं और कैसे इससे आउटकम हम निकाल सकते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लूप चलाने के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे दैट इज ऑफ आई। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, आई जे के कोई भी ले सकते हो। तो मैंने आई एक वेरिएबल ले लिया। ये क्या करेगा? लूप को चलाने में मदद करेगा। फॉर लूप को लिखने के लिए हम फॉर लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, बॉडी को शुरू करेंगे, बॉडी को बंद करेंगे। इसके शुरुआत के पोर्शन में आता है इनिशियल पॉइंट और यहाँ पर अगले पॉइंट में आता है एंडिंग पॉइंट और यहाँ पर आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब आप कैसे इसको चलाना चाहते हो और बीच में आता है सेमीकोलन। ठीक है, सपोज करो आपको लूप को 10 बार चलाना है तो आप लिखेंगे आई इक्वल टू 1। आई अभी 1 पर है। आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10। आई को 10 तक जाना है और आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब एक एक इंक्रीमेंट करना है। तो प्लस प्लस क्या करता है? एक वैल्यू को आगे बढ़ाता है, इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो 1 के बाद ये 2 करेगा, 2 के बाद 3 करेगा, 3 के बाद 4 करेगा और इस तरह से ये 10 तक लेके जाएगा। अगर मैं अभी अपने कोड को रन करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा काम 10 बार तो हुआ लेकिन वो काम एम्प्टी है, मतलब फॉर लूप की बॉडी में कुछ नहीं लिखा। तो फॉर लूप एक ऐसा लूप है कि जिसमें अगर हम किसी चीज को भी डाल देंगे तो वो उतनी बार ही एग्जीक्यूट होगा जितनी बार ही लूप चल रहा है। मतलब अगर हम लिखते हैं प्रिंट एफ और यहाँ लिख देते हैं हेलो और यहाँ पे लगा देते स्लैश एन और अगर मैं अब अपने कोड को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि जो प्रिंट एफ है ये 10 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। अगर आपको इसको 20 टाइम एग्जीक्यूट कराना होता तो आप यहाँ पे 20 लिख देते और अगर मैं अपने कोड को रन करूंगा तो ये चलेगा 20 बार। तो अगर आपको कोई भी काम को रिपीटेड कराना है, कोई भी काम को बार बार कराना है तो इस केस के लिए फॉर लूप लगता है। जरूरी नहीं है कि इसमें प्रिंट ही कराया जाए। मतलब अगर मैं यहाँ पे सपोज करो अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा आई तो ये क्या करेगा? आई की वैल्यूज प्रिंट करेगा। मतलब आई की शुरुआत की वैल्यू 1 रहेगी तो 1 प्रिंट करेगा, फिर आई प्लस प्लस होगा तो 2 हो जाएगी तो 2 प्रिंट करेगा, फिर आई प्लस प्लस 3 होगी तो 3 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से क्या होगा? आपका लूप बार बार चलेगा और आप आई की वैल्यूज को बार बार देख सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका जो लूप है 1 से लेकर 20 तक एग्जीक्यूट हुआ। अगर आप इसको 100 बार चलाना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी काम 100 बार करना है तो हमें कुछ नहीं करना, बस 100 लिखना है। अगर हम यहाँ पे 100 लिख देंगे तो आपका काम 100 बार एग्जीक्यूट होगा। मतलब आई की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक ये इसको चला देगा। अगर आपको इसको 200 चलाना होता तो आपको बहुत सिंपली कुछ नहीं करना, बस 200 लिख देना है। अगर आप 200 लिखेंगे तो ये 200 बार लूप को एग्जीक्यूट करा देगा। और अगर मैं 1000 बार लिख देता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ तो ये आपके लूप को 1000 टाइम एग्जीक्यूट कराएगा। देखिए इस तरह से। आई होप आपको लूप चलाना आ गया होगा। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हम प्रिंट ही करें। सपोज करो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला भी 10 बार चलेगा। मतलब लूप के अंदर अगर आप कुछ भी डाल दोगे तो वो उतनी बार ही चलेगा जितनी बार लूप चल रहा है। तो आप इसमें फॉर्मूला भी डाल सकते हो, आप इसमें प्रिंट स्टेटमेंट भी डाल सकते हो, इसके अंदर आप इफ भी डाल सकते हो। अगर आपने लूप के अंदर इफ डाल दिया तो इफ भी उतनी बार चलेगा जितनी बार लूप चल रहा है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ। हम इस लूप को सीधा भी चला सकते हैं और हम इस लूप को उल्टा भी चला सकते हैं। मतलब अभी 1 से लेकर 10 लूप चल रहा है तो आप 10 से लेकर 1 तक भी लूप चला सकते हो। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 10, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस माइनस।
अब उल्टा कर दिया, अगर अब लूप उल्टा कर दिया तो आपका लूप उल्टा चलने लग जाएगा। देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आई होप आपको ये जो फॉर लूप का जो केस है कि इसको हम किस तरह से चलाते हैं ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगली वाली वीडियो में मैं फॉर लूप के आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपको इस फॉर लूप को चलाने में कोई भी दिक्कत आई है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।